दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के एक ऐसे मंदिर में जिसकी नींव में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने सदियों से इतिहासकारों को हैरान करके रखा है। एक ऐसा स्थान जहां समय थमसा जाता है और इतिहास की परतें एक दूसरे के ऊपर खड़ी नजर आती हैं। मंदिर की दीवारें ऐसी कहानियां समेटे हुए हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाबोधि मंदिर, जो भारत के बिहार राज्य के बोध गया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। ये दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम मिलेगा। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए जानते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे और इस महाबोधि मंदिर का इतिहास काल क्या है। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ये शाक्य वंश के राजकुमार थे। इनका पालन पोषण जीवन के आरामदायक जीवन जीने के लिए किया गया। इन्हें जीवन के दुखों से बहुत दूर रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ को बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। इन तीनों चीजों ने उन्हें जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि सुख और संतुष्टि अस्थायी हैं और दुख अपरिहार्य है। बहुत कोशिशों के बाद एक दिन सिद्धार्थ ने एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। कई दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस क्षण से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था जागृत व्यक्ति। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी की नाभि के स्थान पर है। ये भी कहा जाता है कि इस वृक्ष को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हर बार चमत्कारिक रूप से उगाता है। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे उन्होंने खुद को इस सांसारिक दुख और मोह माया से खुद को मुक्त किया। बोधि मंदिर के निर्माण के बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी नींव सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखी थी। उन्होंने यहाँ एक स्तूप बनवाया था जो बुद्ध के ज्ञानोदय स्थल को चिन्हित करता है। दोस्तों, मध्यकाल में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए और इसे नष्ट किया गया, लेकिन विभिन्न शासकों ने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण करवाया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया। 2002 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर न केवल बौद्ध धर्म बल्कि भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग आकर शांति और एकता का संदेश देते हैं। महाबोधि मंदिर की वास्तुकला बौद्ध और भारतीय शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। इसका मुख्य भाग एक विशाल स्तूप है जो बुद्ध के ज्ञानोदय स्थल को चिन्हित करता है। मंदिर के चारों ओर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और शिलालेख हैं जो बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल बोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ये मंदिर का मुख्य भाग है जिसका विशाल स्तूप और भव्य वास्तुकला देखने लायक है।